बहुत सारे लोग ओपीडी में आके हमसे ये पूछते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है, क्या मैं अपनी सेक्स लाइफ रिज्यूम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी कुछ टाइम पहले हुई थी, क्या उनके लिए ठीक होगा सेक्स में एंगेज करना। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, भाई मेरे को थोड़े टाइम पहले ही पेसमेकर लगाया गया था, क्या मेरे लिए सेक्स में एंगेज करना ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में सेक्स की सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 ऐसे क्वेश्चंस जो शायद हर हार्ट डिजीज का पेशेंट ओपीडी में आके हमसे पूछना चाहता है। जो नहीं पूछता है वो मन में जरूर रखता है लेकिन पूछने में हेजिटेट करता है। पहला क्वेश्चन, क्या हार्ट डिजीज का होना सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती है। ऐसा कहा जाता है जिन लोगों में हार्ट डिजीज की शुरुआत हो रही होती है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ हार्ट डिजीज। यानी कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, चांसेस हैं कि फ्यूचर में आप हार्ट डिजीज में लैंड अप करोगे। जिन लोगों में ऑलरेडी हमको पता है कि ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन काफ़ी कॉमन होता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, उनको किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 प्रॉब्लम्स भी इनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और सेक्सुअल डिजायर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। कुछ लोगों में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन चल रही होती हैं, ये भी लिबिडो और इरेक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव बीन रिसेंटली डायग्नोज्ड विद एंजाइना, कैन आई एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। रिसेंट में ही मुझे बताया गया है कि मुझे एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं सेक्स में इंडल्ज कर सकता हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटी इज रीजनेबल। अगर आपको माइल्ड या नो एंजाइना है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको रेस्ट पेन हो रहा है, यानी कि बैठे बैठे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या आपका एंजाइना इतना सीवियर है कि आपकी आर्टरीज भी खोल दी गई हैं, आपको सारी दवाएं भी दे दी गई हैं, उसके बाद भी आपका चेस्ट पेन नहीं रुक रहा है, तो इसमें एंगेज करना आपके लिए शायद सेफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई रिसेंटली हैड अ हार्ट अटैक, कैन आई एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, इफ यस हाउ सून। तो कहा जाता है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपने सस्टेन नहीं किए हैं, तो इसके कुछ वीक्स के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको माइल्ड या मॉडरेट विगरस एक्टिविटीज में, यानी कि ब्रिस्क वॉक करने में, नॉर्मल एक्टिविटीज घर में कैरी आउट करने में आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, I recently had an angioplasty done. Recent में ही मेरे को स्टेंट डाला गया था, Can I resume my sexual activities? उन लोगों में जिनमें कि स्टेंट डालने के बाद आर्टरीज पूरी तरह से खोल दी गई हैं, उनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्रॉइन से आपकी एंजियोप्लास्टी की गई थी और ग्रॉइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पंक्चर साइट हील कर चुका है, तो आप जब चाहें तब रिज्यूम कर सकते हैं। कहा जाता है जिन लोगों की हाथ से एंजियोप्लास्टी हुई रहती है वो और जल्दी इन एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। कितने दिन बाद? तो कहते हैं कुछ ही दिन बाद आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज को आफ्टर स्टेंटिंग रिज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई रिसेंटली हैड अ बाईपास सर्जरी, मेरा हाल में ही बाईपास किया गया था, कैन आई एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। अगर आपका बाईपास सर्जरी हो चुका है, चाहे उसमें आर्टरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बाईपास सर्जरी किया गया है या किसी और वजह से आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, अगर आपका मिडलाइन स्टेनोटमी यानी कि जो स्कार है वो हील कर चुका है, तो आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज को आफ्टर 2 मंथ्स, कहा जाता है 6 to 8 वीक्स आफ्टर बाईपास सर्जरी रिज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका इंसिजन साइट हील कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे हाल फिलहाल में ही बताया गया है कि मेरे को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, कैन आई एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के, यानी कि थोड़ा सा चलने पे आपको सांस फूल रहा है या आपका सांस नहीं फूल रहा है, देन यू कैन सेफली एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। लेकिन अगर थोड़ी सी ही फिजिकल एक्टिविटी करने पे आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है या सीधा लेटने में आपको सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, देन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे को रिसेंट में ही पेसमेकर इम्प्लांट किया गया है, क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है यस, आप कर सकते हैं। अगर आपको पेसमेकर इम्प्लांट किया गया है, यू आर फिट टू गो फॉर इट। अगर आपका इम्प्लांटेशन साइट हील हो चुका है, आपको कोई पेन की प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे साइड से कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, आई रिसेंटली हैड अ हार्ट वाल्व सर्जरी, मेरे वाल्व का ऑपरेशन हुआ है, क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकता हूं। तो इन केस अगर आपके हार्ट के वाल्व बदले गए हैं या उनका रिपेयर किया गया है या कोई ट्रांसकैथेटर प्रोसीजर हुआ है वाल्व के लिए, यानी कि बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ है लेकिन तभी भी एक प्रोसीजर करके आपका वाल्व ठीक किया गया है, अगर आपके वाल्व ठीक काम कर रहे हैं, यू आर हैविंग नो सिम्टम्स, यू कैन फ्रीली एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे को बताया गया है कि मेरे को हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम है, मेरे को अरिथमिया है, क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकता हूं। तो अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर
जैसी कंडीशंस बताई गई हैं, या आपकी एप्पल वॉच ने इसे डायग्नोस किया है, या आपके किसी ईसीजी में ये चीज़ पकड़ी गई है और आपका हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा है, तो आप सेफली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह के अरिथमियाज हैं सच एज PSVT आपको बताया हुआ था, तो भी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं अगर आपका हार्ट रेट नॉर्मल रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेरे को हाल में ही ICD इम्प्लांट किया गया है, क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकता हूँ? अगर आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर थी या किसी और वजह से प्रिकॉशनरी अगर आपको ICD लगाया गया है, तो देन यू आर फ्री टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। इन केस आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए ICD लगाया गया है, यानी कि आपको कुछ अंडरलाइंग हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज़ की प्रॉब्लम थी जिससे आपकी जान को खतरा था, आपको इस टाइप का पहले कुछ इवेंट हो चुका है, या आपको शॉक देने की हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस रिदम डिसऑर्डर्स, तो उस केस में अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत नहीं है, आप रूटीन एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं, और अगर आपका डिवाइस लगातार आपको शॉक्स नहीं दे रहा है, देन यू कैन एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे को हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम बताई गई है, कैन आई एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़? वो लोग जिनको कि हार्ट के वाल्व में माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम है, यानी कि सिम्टम्स नहीं है और बहुत ज़्यादा सीवियर वाल्व डिजीज़ नहीं है, उनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर वाल्व की प्रॉब्लम सीवियर है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना हार्ट पे और लोड डालने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, मेरे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बताई हुई थी, मेरे को बताया था मेरे बचपन से ही हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकता हूँ? तो ज़्यादातर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स आराम से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्हें सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर से वो ग्रसित ना हो, उनको सिग्निफिकेंट रिदम एबनॉर्मलिटी ना हो, मतलब ऐसा कोई हार्ट का रिदम प्रॉब्लम ना चल रहा हो जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता हो, या उनको सिम्टोमेटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ ना हो, यानी कि कंजेनाइटल वाल्व की कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स आ रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, पीपल आर फ्री टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 13, ये मेजॉरिटी लोग जानना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना अवॉइड करना चाहिए हार्ट डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इन केस अगर आपको रिफ्रैक्टरी एंजाइना है, यानी कि हमने जो कर सकते थे हम लोग कर लिए, उसके बाद भी आपको ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन हो रहा है, या बैठे बैठे आपको चेस्ट पेन होने की प्रॉब्लम है, तो इस समय engaging in sexual activities might not be a reasonable option. दूसरा, अगर आपको हार्ट डिजीज़ की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो रहे हैं और जिसमें अभी आपकी आर्टरीज ओपन नहीं की गई हैं किसी भी तरह से, देन यू शुड अवॉइड एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, आपको सीधा लेटने में सांस फूल रहा है, आपको सोने के 2 घंटे 2-2.5 घंटे बाद सांस फूल रहा है, या आपको मिनिमल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में ही सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, तो भी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। या इसके अलावा आपको वाल्व डिजीज़ की इतनी प्रॉब्लम है कि उससे आपको सिम्टम्स अच्छे खासे हो रहे हैं, तो भी यू शुड अवॉइड एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। अगर आपको किसी भी स्टेज पे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर या किसी भी और तरह का रिदम एबनॉर्मलिटी बताया हुआ है जिसमें आपका हार्ट रेट कंट्रोल्ड नहीं रहता है, उसमें एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मे नॉट बी अ वाइज डिसीजन अंटिल द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज कंट्रोल्ड। अगर आपको ICD लगा हुआ है और आपका डिवाइस बार बार आपको शॉक्स दे रहा है, तो भी इट इज़ नॉट वेरी वाइज टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज एज ऑफ नाउ, जब तक कि उसके लिए हम कुछ करेक्टिव मेजर्स नहीं ले लेते। क्वेश्चन नंबर 14, अगर कुछ दवाओं से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है तो क्या करें? कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कार्डियोलॉजी में जो इस्तेमाल होती हैं, उनसे पेशेंट्स को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि थायराइड ग्रुप ऑफ डायूरेटिक्स, यानी कि कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स जिनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बीटा ब्लॉकर ग्रुप से कहते हैं लगभग 1000 में से 5 लोगों को इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। वो 5 कौन से होंगे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, बट इसमें करना ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डोज पे प्रॉब्लम महसूस करें, हम डोज कम कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली अगर आपको हमने बढ़े हुए बीपी की वजह से बीटा ब्लॉकर चला रखी, उसमें हमारे पास एक ऐसा बीटा ब्लॉकर भी है जो हम इन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमने थायराइड ग्रुप का कोई डायूरेटिक चला रखा था फॉर योर ब्लड प्रेशर, उसको भी हम स्विच कर सकते हैं, लेकिन अपने आप आपने इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही सेंसिटिव ग्रुप ऑफ ड्रग है, ये हम लोग बहुत ही सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, अपने आप इसमें छेड़खानी करना ठीक नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करिए, कुछ अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ मेडिसिन क्या हम यूज़ कर सकते हैं या इसकी डोज को हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ही माइट बी एबल टू हेल्प यू आउट बेटर। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसे करके हम देख सकते हैं कि आर वी फिट फॉर एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद हार्ट डिजीज? तो ये कुछ कंडीशंस में हम लोग एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट रिकमेंड करते हैं। यस, एक्सरसाइज टेस्ट करके देखा जा सकता है क्या आप फिट हैं। ये
कैरी आउट कर पाने के लिए। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में हम लोग बेसिकली देखते हैं आप ट्रेडमिल पे दौड़ते टाइम कितना मिनट्स अटेन कर ले रहे हैं, कि आपको उसमें कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे, कि आप उसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, कि आपके ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है देन यू आर फ्री टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। बट डू वी डू दिस एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट फॉर दिस पर्पस? नो। क्वेश्चन नंबर 16, मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसके लिए मैं सिल्डेनाफिल या वाइग्रा जैसी कुछ दवाएं यूज करना चाहता हूँ। इज इट सेफ फॉर मी? हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको किसी भी वजह से नाइट्रेट ग्रुप ऑफ दवाएं चलाई जा रही हैं, यूजुअली हम लोग एंजाइना के लिए देते हैं, इसके लेते लेते सिल्डेनाफिल ऐसे मिलती जुलती दवाएं यानी वाइग्रा टाइप की दवाएं लेना सेफ नहीं होता है। अगर आपको नाइट्रेट ग्रुप में से कुछ दवाएं नहीं चल रही हैं, यू आर फ्री टू टेक इट। लेकिन अगर चल रही हैं तो दोनों में से एक में आपको चूज करना पड़ेगा। तो पूरे इस डिस्कशन का बॉटम लाइन क्या है? तो बॉटम लाइन ये है कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में काफी कॉमनली पाई जा सकती हैं। इसमें बिना शर्म किए आपको अपने डॉक्टर से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। तो हार्ट डिजीजेस के पेशेंट में सेक्स सेफ है या नहीं ये तो जान लिया। क्या एक्सरसाइज करना हार्ट डिजीज में सेफ होता है या नहीं, ये जानने के लिए इस वाली वीडियो को जाके देखो।